हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विनीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। और आपके और हमारे चैनल पे जिसका नाम है विंटेज कैंपस रुड़की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि मैं आपके सामने रीजनिंग डिस्कस करता हूं और आपके सामने रीजनिंग डिस्कस करता हूं। ठीक है, और इसी क्रम में आज आपके सामने एक टॉपिक लाया हूं। एसएससी टॉपिक होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फिगर। ठीक है, फिगर काउंटिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आकृति की गिनती। ठीक है, और ये टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक मैं कम से कम 3 से लेके 3.5 घंटा पढ़ाऊंगा। ठीक है, पार्ट वाइज कराऊंगा। ठीक है, हम पहले ये देख लेते हैं ये टॉपिक कौन से एग्जाम में कितने नंबर का आता है, तब हमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। अब ध्यान सुनना। ठीक है, ये टॉपिक हमेशा एसएससी के एग्ज़ाम में हमेशा कम से कम 2 से लेके 4 नंबर तक आता है और हमेशा आता रहेगा जब तक एसएससी के पेपर होता है। एसएससी मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से क्या होता है, एमटीएस होता है, एलडीसी होता है, सीजीएल होता है, ये सब कुछ होता है। ठीक है, और यूपीएसआई के एग्ज़ाम है, यूपीएसआई के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 5 नंबर का आते हैं और यूकेएसआई के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कम 2 से लेकर 3 नंबर तक आते हैं। और रेलवे के पेपर में इसका कम से कम 2 से लेकर 3 नंबर तक आते हैं। इसका मतलब होगा, चाहे सुनो, ठीक है, ये बैंकिंग में पहले नहीं आता था, लेकिन अब बैंकिंग में भी आने लगा है कम से कम 1 से लेकर 2 नंबर का। जो प्राइवेट बैंक होते हैं, जो अलग से पेपर लेते हैं, उसमें भी आने लगा है। ठीक है, जैसे लास्ट बार हुआ था आईसीआई के पेपर, आईसीआईसी का बैंक का पेपर हुआ था, इसमें भी 1-2 नंबर का आया था। एक्सिस बैंक में भी ये 2 नंबर का आया हुआ था। प्राइवेट बैंक में अब आने लगा है। ठीक है, अभी तक गवर्नमेंट बैंक तो अभी तक नहीं आया। ठीक है, ये हमारा होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट, इसी वजह से हम पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते। अब देखो, अब मैं आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान सुना। ठीक है, देखिए, ठीक है, आज ये टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पे देने वाला हूँ, फिगर काउंटिंग। और मेरा एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट, और उसको भी दूंगा, पूरा का पूरा दूंगा। एसएससी में फिगर काउंटिंग, बैंकिंग में सीटिंग अरेंजमेंट में पूरा का पूरा आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब ध्यान सुनना, अब देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब ध्यान सुनना। ठीक है, फिगर काउंटिंग में हम क्या क्या आने वाले टाइम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान सुना। पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर हम पढ़ेंगे। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। टाइप 1 में क्या करेंगे, स्क्वायर। और स्क्वायर में भी, ठीक है, स्क्वायर में भी 2 केस बताऊंगा। पहला केस क्या बताऊंगा, जब रो, ठीक है, जब रो कॉलम के बराबर हो। मतलब क्या होता है, रो मतलब क्या होता है, पंक्ति, कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ, और स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग। जैसे आप सुनोगे, इस दिए गए चित्र में कुल ऐसे कितने वर्ग हैं, ये। और देखो, वर्ग में केस बताऊंगा जब रो कॉलम के बराबर हो, और केस भी बताऊंगा जब रो, ठीक है, जब रो कॉलम के बराबर न हो तो। और ये टॉपिक मेरा चलेगा, फिगर काउंटिंग मेरा चलेगा कम से कम 3 से लेके 4 घंटे, पार्ट वाइज में आपको कराऊंगा। और सुनो, और आज मैं आपको स्क्वायर वाले ही बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद रेक्टेंगल अगले लेक्चर में बताऊंगा, ट्राइंगल अगले लेक्चर में बताऊंगा। अब ध्यान सुना। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या बताऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, हिंदी हम क्या बोलते हैं, आयत। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, आयत। और रेक्टेंगल में भी पहला किसको बताऊंगा, जब रो कॉलम के बराबर हो। दूसरा किसको बताऊंगा, जब रो कॉलम के बराबर ना हो। रो मतलब क्या होता है, पंक्ति, कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ। ठीक है, ये टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, अगले लेक्चर में ये टॉपिक बताऊंगा। और सुनो, ठीक है, अब देखो, ये टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। मैं सच बता रहा हूँ। देखो, अब देखो, यहाँ पर मैं तीसरा टॉपिक जो बताने वाला हूँ, यही वाला आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज हमारा होता है। और इस टॉपिक के अंदर में कम से कम मैं आपको कम से कम 45 लेके 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ट्राइंगल के अंदर करवाने वाला हूं। ठीक है, अब देखो चौथा टॉपिक। ठीक है, चौथा टॉपिक क्या बताऊंगा, नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक है, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। ठीक है, जैसे सुनोगे, इस
इस स्क्वायर में कुल कितने डायगोनल होंगे। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है, जो किसी फिगर को पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब होगा इस स्क्वायर के अंदर कितने हो जाएंगे, 2 डायगोनल हमारे हो जाएंगे। ठीक है, समझ ना। अब सुनो, ठीक है, पांचवा टॉपिक क्या बताऊंगा, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम मतलब होता है समांतर चतुर्भुज भुजाएं। ठीक है, जैसे ये टॉपिक देखोगे, ठीक है, इस वाले पैरेललोग्राम में कुल कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम है, ये टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, और लास्ट टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, नंबर ऑफ सर्कल। सर्कल मतलब क्या होता है, वृत्त होता है। ठीक है, इन 6 टॉपिक को खत्म करने में मुझे कम से कम 4 से लेकर 5 घंटा समय चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, बस पॉइंट वाइज बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, डायगोनल और पैरेललोग्राम का मेरे पास शॉर्टकट है। ठीक है, मेरे पास शॉर्टकट है, लेकिन मेरे पास सर्कल का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि सर्कल कोई शॉर्टकट होता नहीं है। इसी वजह से सर्कल कभी कभी 2 साल 3 साल में एक बार आता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, सर्कल वाला क्वेश्चन कभी कभी आता है, और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। और फिर बता रहा हूँ, ट्राइंगल वाला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, यदि मुझे पेपर सेट करना रहता है तो मैं ट्राइंगल वाला ही क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नए कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन पुराने कराऊंगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, समझ ना। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुका है, और यूपीएसआई के पेपर में रीजनिंग 40 नंबर का था, 40 नंबर का आता है, और एक क्वेश्चन आता है 2.5 नंबर का, मतलब वो 40 क्वेश्चन आता है, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का आता है, तो मतलब 40 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, और आपको 35% देखो, और आपको 35% रीजनिंग में लाना अनिवार्य है। मतलब क्या होगा, नियर अबाउट 14 क्वेश्चन, 40 में से 14 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है बाहर जाओगे। ठीक है, हो गया सभी का। अब देखते हैं, अब हम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग होता है, और स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग होता है। और स्क्वायर के अंदर मैं पहला केस कराऊंगा जब रो, ठीक है, जब रो कॉलम के बराबर हो। ठीक है, जब पंक्ति स्तंभों के बराबर हो। ठीक है, अब ध्यान सुना, इसके अंदर सब लोग बोर्ड देखो। ठीक है, इसके अंदर मैं कम से कम मैं 8 से लेकर 9 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यदि लेक्चर समझ में आएगा तो लाइक कर देना और शेयर भी करना, क्योंकि आप लाइक और शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान सुनना। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन जिसमें बोल दिया कि इस स्क्वायर के अंदर कुल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे। ठीक है, ये तो कोई बता सकता है, छोटा बच्चे बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा 5। ठीक है, लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम नहीं आएगा। एग्जाम में बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं, ये इसका अप्लीकेशन आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब सुनो, ठीक है, शॉर्टकट मैं देने जा रहा हूं। ठीक है, लॉन्ग कट मेथड से कोई भी कर सकता है शॉर्टकट। अब ध्यान सुना, अब देखो कोई भी वर्ग की संख्या पता करने से पहले हम क्या करते हैं, पंक्ति और स्तंभों को अलग अलग नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 1 2, यहाँ पर 2 क्या है, रो है कि नहीं है। कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 रो है और 2 कॉलम है कि नहीं है। अब ध्यान सुना, जब रो कॉलम के बराबर होता है और हमें स्क्वायर की संख्या हमें पता करनी हो, तो हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का। ध्यान सुना, जब हमें स्क्वायर की काउंटिंग हमें करनी पड़ेगी और हमें क्या करते हैं, रो कॉलम के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का किसी एक का स्क्वायर करके हम उसको ऐड करते हैं, 1 + 4 और कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा। ये हमारे सामने आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसका अप्लीकेशन आएगा। ठीक है, अभी बताऊँगा क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, समझ ना, कुल मिला जुला के बस यही कहना चाहता हूँ, यदि किसी क्वेश्चन में वर्गों की संख्या पूछा जाएगा तो हमेशा रो को कॉलम को अलग अलग नंबरिंग करना। अब जब रो
कॉलम के बराबर होते हैं और हमें स्क्वायर की संख्या हमें पता करनी हो तो हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का किसी एक का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? मैं बोलूँगा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, इसका एप्लीकेशन आता है। अभी बताऊँगा कैसा क्वेश्चन आता है, अभी तो शुरुआत हुआ है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपको करना पड़ेगा। अब सुनो, ठीक है, जल्दी से बस ये बता दो यहाँ पर कुल कितने नंबर आप स्क्वायर होंगे? 1 2 3, जल्दी बता दो यहाँ पर कुल कितने नंबर आप स्क्वायर होंगे? ठीक है, बताओ। सुना गया ना? अब देखो ध्यान सुना। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है 1 2 3 4 नियर अबाउट 30 होगा। ठीक है, अब ध्यान सुना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रो और कॉलम की अलग अलग नंबरिंग कर देते हैं। रो और कॉलम की अलग अलग नंबरिंग कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है, 4 नंबर क्या है, रो है। कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 नंबर क्या है हमारे कॉलम है। इसे बता दो यहाँ पर रो कॉलम के बराबर है तो हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का उसको स्क्वायर करके उसको ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा। अब ऐसे मत करना, ऐसे लोग करते ना तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। एक बार स्क्वायर करोगे, ठीक है, और एक बार ऐड करोगे, ये करोगे, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसका क्या करेंगे, 30 करेंगे। ऐसे मत करना, डायरेक्ट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं देखा जाता है। एग्जाम में स्टेप मार्किंग नहीं होती, एग्जाम में हमें बाई हुक बाई क्रुक या फिर जय माता दी के बोल के हमें बस ऑप्शन पे टिक करना रहता है। समझ नहीं आ गया? ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अभी मैं बेस बना रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आता है अभी बताऊंगा। समझना? यदि सुना होगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं बस आपसे बस यही चाहूँगा, बस लाइक करते चलो और शेयर करते चलो। इस लेक्चर को स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ो। अब लिखो तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद मैं लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, ध्यान सुना, तीसरा क्वेश्चन को करिएगा। देखो यहाँ पर जल्दी से अपना आंसर बताओ, यहाँ पर कुल कितने नंबर आप स्क्वायर होंगे? ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, यहाँ पर कुल कितने नंबर आप स्क्वायर होंगे? ठीक है, सबका हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। सुना गया ना? अब देखते हैं, मैं करता हूँ। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर पता करना है, और हमें क्या करते हैं, सबसे पहले रो और कॉलम की अलग अलग नंबरिंग कर देते हैं। रो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रो क्या है, 5 रो है, और 5 क्या है, कॉलम है। बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है ना? तो हम क्या करते हैं, जब रो कॉलम के बराबर होता है और हमें स्क्वायर की संख्या हमें पता करनी हो तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा चाहे रो का चाहे कॉलम का उसको नंबरिंग करके स्क्वायर करके उसको ऐड कर देते हैं। काम खत्म। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अभी अभी मैंने जोड़ा था, कितना आ गया था, ऑब्वियस सी बात है 30 आ गया था। लास्ट क्वेश्चन में 30 आ गया था, और कितना होगा 30 और 25 कितना होता है 55। काम खत्म। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम आता है, रेलवे के एग्जाम में, ग्रुप सी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, CHS के एग्जाम में, MTS के एग्जाम में आता है। ठीक है, और सीजल एग्जाम का ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम का ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपके UPSI के एग्जाम कैसे क्वेश्चन आता है अभी बताऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन। अभी मैं आपका बेस बना रहा हूँ, बेस बन गया। अब लिखो क्वेश्चन, अब लिखो टॉपिक लिख लो, सम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ स्क्वायर, कुछ महत्वपूर्ण वर्ग। सम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ स्क्वायर, कुछ महत्वपूर्ण वर्ग। अब ध्यान सुनना। ठीक है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन देखोगे, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, सुनोगे ना, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। अब ध्यान सुनना।
ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया यहाँ पर कुल कितने नंबर आप स्क्वायर होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, बस सारा कॉन्सेप्ट खेल है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है हमारा, बस यही स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा, क्या होता है एप्लीकेशन होता है, ठीक है। आंसर दो, ठीक है। अब देखो हम पहले देखो बड़ा से स्क्वायर के अंदर छोटा स्क्वायर होगा, है कि नहीं है, तो हम पहले पता कर लेते हैं छोटा वाला स्क्वायर कितने होंगे, देखते हैं। अरे 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। देखो रो कॉलम के बराबर है कि नहीं, बराबर है, रो कॉलम के बराबर है, तो यहाँ पर कितना होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 4, कितना हो जाएगा 5 तो छोटा स्क्वायर होगा, है कि नहीं है। अब देखते हैं बड़ा वाला स्क्वायर, हम पता कर लेते हैं 1 2 1 2, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 5 तो छोटा स्क्वायर और 5 तो बड़ा स्क्वायर, कितना हो जाएगा टोटल 10। ये आखिरी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। अब मैं लेवल बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। हो गया सभी का। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लो, और मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लीज़ लाइक करते चलो और शेयर करते चलो। आपका लाइक और आपका शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगला लेक्चर बनाने के लिए, ठीक है, समझ ना, ठीक है। तो बस पढ़ाई करो और अपनी मम्मी पापा का नाम फेमस करो, अपने गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, अपना शहर का नाम फेमस करो, और एक बार आपके कंधे पर 2 स्टार आ जाएगा। जैसे यूपीएसआई का फॉर्म आया हुआ है, आपके कंधे पर यदि 2 स्टार आ जाएगा ना तो बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, ठीक है, बहुत बड़े अफसर बन जाओगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब ये टॉप और ये क्वेश्चन खत्म। अब देखो, अब हम आते हैं, अब जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पर मैंने बोला 1 2 3 1 2 3 ये, ठीक है। यहाँ पर कुल कितने नंबर स्क्वायर है, ठीक है, जल्दी से बता दो, ठीक है। कुछ लोगों को आंसर आ गया होगा, मुझे पता है, इसका आंसर बताओ, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर बताओ, ठीक है, कितने नंबर आप स्क्वायर होंगे, जल्दी बता दो, ठीक है, जल्दी बता दो, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 होगा ना, काम खत्म, कितना हो जाएगा 50। सुनो, ठीक है, हम पहले पता कर लेते हैं छोटा वाला स्क्वायर कितना होगा। अब देखो इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 5 5 5 5 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समय आया। अब देखते हैं बड़ा वाला स्क्वायर कितना होगा। अरे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर रो कॉलम के बराबर है। अरे बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। जब रो कॉलम के बराबर होता है और हमें स्क्वायर की संख्या हमें पता करनी हो तो हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का उसको स्क्वायर करके उसको ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 30। अरे 30 तो बड़ा वाला स्क्वायर हो जाएगा, अरे छोटा कितना हो जाएगा 20, बड़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 50 हमारा आंसर आ जाएगा। आपके सामने आंसर है, ठीक है। तो मेहनत करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो यार, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल 50 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके सभी का ना। अब लिखो, अब ध्यान सुनना, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, ठीक है। जो आपको लगेगा आंसर वो आंसर नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। जो आपको आंसर लगेगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखो ध्यान सुना, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एसएससी में, ठीक है। कब आया था मुझे नहीं पता, जो साफ है मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। कब आया था नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है,
ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता पाता है। पहले ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा 45, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 47, तीसरा ऑप्शन कितना हो जाएगा 49, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा 50, पांचवा ऑप्शन क्या हो जाएगा 51। ठीक है, सुनो, चौथा क्या हो जाएगा 51, चौथा पांचवा ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। नॉट मतलब होता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखता हूं किसका किसका आंसर आता है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सोच समझ के आंसर करना, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 होगा, ऐसे बना लियोगे ऐसे। ठीक है, आंसर दो। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कौन बता पाता है। ठीक है, जल्दी आंसर दो। ठीक है, जल्दी आंसर दो। ठीक है, कितना होगा 45? 45 नहीं होगा, इसमें कुछ हिडन स्क्वायर मिलेंगे, जो दिख नहीं रहा है उसको हम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, छोड़ दो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना। ठीक है, हम पहले पता कर लेते हैं टोटल स्क्वायर कितना हो जाएगा। अरे कितना होगा 5 5 5, अरे कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 5 के 5 कितना हो जाएगा 15, ये तो होगा। अब बर्स का पता कर लेते हैं। अरे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, रो कॉलम के बराबर है। जब रो कॉलम के बराबर होता है हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का उसको स्क्वायर करके उसको ऐड करते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। और इसका देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है 16, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 30, और बड़ा वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, ठीक है 30 हो जाएगा। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 45। और हम बिना ऑप्शन दूसरा ऑप्शन देखे हम टिक कर देते हैं 45, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो ऑप्शन लग रहा है, ठीक है, जो ऑप्शन लग रहा है सही है, वही ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ अलग से मिलेंगे। अब देखो कैसे, ध्यान सुनना। ठीक है, अब देखो हमें ये पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर 45 तो हमें दिख गया, सब कुछ दिख गया। अब देखो कितना हो जाएगा, अब देखो इसमें कुछ हिडन स्क्वायर हमारा मिलेगा। अब देखो कैसे, अब ध्यान सुनना। देखो 45 हमें दिख गया, ठीक है, पता ना यहाँ पर 6 स्क्वायर अलग से मिल रहे हैं, 6 स्क्वायर। अब देखो कैसे, अब देखो 1 2 3 4 है कि नहीं है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और ये भी हमारा क्या स्क्वायर है, ये बनाने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, 45 4 कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है 49 हमारा होता है, होगा। अरे 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ठीक है, तो 45 कितना होगा, 45 और 4 कितना होता है 49 होता है। सुनाया। अब देखो इसको मिटा दूँ ना, इसको मैं मिटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है 49 मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 स्क्वायर अलग से मिलेंगे, कैसे, अब बोर्ड देखो, ध्यान सुना। ठीक है, ये वाला फिगर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको हम मिला दिए, हमारे ये स्क्वायर मिला कि नहीं मिला, है कि नहीं है। 49 और कितना होता है, एक कितना होता है 50, 50 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और मिलेगा। ठीक है, अब बोर्ड पर देखो। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और उसके बाद ये पॉइंट, और इसके बाद ये पॉइंट। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 51 हमारा हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 51, हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, सुनो 45 देखो, 20 देखो, 15 तो छोटे स्क्वायर और 30 तो बड़ा स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा टोटल 45 मिल गया, और यहाँ पर 6 अलग से मिलेंगे। 45 6 कितना होता है 51। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 51 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, समझ ना। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्योंकि यही क्वेश्चन मुझे पता है ना। देखो मुझे याद आ गया, यही क्वेश्चन SSC CHSL के एग्जाम में 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन।
ठीक है, एसएससी CHSL के एग्जाम में 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 51 हमारा हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि एसएससी के ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, लग जाओ, मेहनत करो, आपके कम से कम 3 से लेकर 4 महीना आपको बहुत बड़ा ऑप्शन बना सकता है। जिससे आपको पता होगा यूपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है 9500 वैकेंसी। ये बहुत बड़ी बात होती है, 9500 वैकेंसी एसआई का, दरोगा का। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ। अब लिखो अगला क्वेश्चन। सुनो, अभी मैं केस ए बता रहा हूँ। केस ए क्या होता है? जब पंक्ति स्तंभों के बराबर होता है। ठीक है, केस बी अभी बताऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक, इस वाला टॉपिक खत्म करा दूंगा आज। ठीक है, हो गया सभी का? अब लिखो अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन कर पाता है, जल्दी से आंसर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। हाँ, स्क्वायर कुछ नहीं होता है। स्क्वायर बस यही है हमारा, क्या होता है? स्क्वायर होता है। बाकी क्या होता है? इसका एप्लीकेशन होता है। बस काम खत्म। यही बार बार आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, समझ गए ना? देखो, मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फिगर काउंटिंग। ठीक है, एक और सेक्शन चल रहा है मेरा। क्या सेक्शन क्या चल रहा है? ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट। अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अल्टरनेट, एक बार फिगर काउंटिंग, एक बार सीटिंग अरेंजमेंट, एक बार फिगर काउंटिंग, एक बार सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, पढ़ो, कितना पढ़ोगे यार, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, हो गया सभी का? अब देखो, अब इसमें स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। ठीक है, चला दो। यदि मैं इसको हटा दिया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला स्क्वायर ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? सेम बनेगा। देखो, इसको हटा दिया तो सेम बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर रो कॉलम के बराबर है। अरे बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है ना। हम क्या करते हैं, जब रो कॉलम के बराबर होता है, हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का, उसको स्क्वायर करके स्क्वायर कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो गया ना, होगा टोटल 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30। अब देखो, हमें 30 तो मिल गया, ठीक है, लेकिन प्लस, ठीक है, क्योंकि अलग से स्क्वायर मिलेगा। देखो, अब इसको मैं मिटा दिया। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। देखो, इसकी देखो, ये फिगर क्या है? सेम फिगर है, नहीं है? सेम फिगर है। यहां पर कितने स्क्वायर होंगे? 5। तो यहां पर 5 होंगे, यहां पर 5 होंगे, यहां 5 होंगे नहीं। ठीक है, इसमें 5 हैं, लेकिन इसमें कितना होगा? 4 4 4, क्योंकि बड़े वाले स्क्वायर को इसमें मैंने गिना था, नहीं गिना था? ये भी गिन लिया था, ये भी गिन लिया था, ये भी गिन लिया था। कितना होगा? 4 4 4। 4 3 का कितना होता है? ऑब्वियस सी बात है, कितना होता है? 12। ठीक है, हालांकि कितना होता है? यहाँ 5 होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर मैंने अगले फिगर में काउंट कर लिया था, पिछले फिगर में। ठीक है, कितना होगा? 5 होना चाहिए, लेकिन 4 हो जाएगा। 4 4 4, कितना होगा? 4 3 का 12 होगा। अब इसको मैं मिटा दिया। अब हम इसकी बात करते हैं। अब हम बड़े वाले की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखो। अरे क्वेश्चन खुद टिप कर बना लेता हूँ। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स फिगर होता है उतना आसान क्वेश्चन होता है। अब सुनो, अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा? देखो, ये, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल 6। अरे सुनो, देखो, कितना हो जाएगा? 5। 1 2 3 4 5 होगा। अब उसका क्या होगा?
ये हमारे स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। देखो यहाँ कितना होगा टोटल 6, ठीक है, लेकिन यहाँ कितना होगा, क्या होगा 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला स्क्वायर इसमें मैंने गिन लिया था पिछले डायग्राम में, ठीक है। हालांकि यहाँ कितना होगा 6, लेकिन यहाँ कितना होगा 5 5 5 5 कितना होता है 10 होता है, और कितना जोड़ दो कितना होगा 2 होगा, 3 3 4 1 5 कितना होगा टोटल 52, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल 52, इसमें आंसर जाएगा, ठीक है। ये पहला केस करा रहा हूँ जब रो कॉलम के बराबर होता है और ये फिगर आता है और बार बार आता है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, इसको हटा दो, 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 कितना हो जाएगा टोटल 30 हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, कितना होगा 5 होगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 4 4 कितना हो जाएगा 12 होगा। इसके बाद देखो इसको कितना हो जाएगा टोटल कितना होगा 6, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये बड़ा वाला स्क्वायर इसमें मैंने गिन लिया था पिछले लेक्चर में, पिछले डायग्राम में। कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा टोटल 10, ठीक है। 30 12 और 10 कितना होता है 52 होगा। समझ आ गया ना। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को लेक्चर समझ आ रहा होगा। आगे रहा हूँ, अब लिख लो आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, रो कॉलम के बराबर होगा उसका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं केस भी कराऊंगा। केस भी क्या होता है जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता, ये भी कराऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, सब लोग बोर्ड देखो, पहले देख लो मैं कैसे बना रहा हूँ, नहीं तो बना भी नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान सुनना, इसमें बताओ, ठीक है। ऐसे जुड़ जाएगा लगातार, स्क्वायर जुड़ते जाएगा, ठीक है। इसका आंसर दो, ठीक है। यहाँ पर कुल कितने स्क्वायर होंगे पता है, सुनो, स्क्वायर बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसका बस एप्लीकेशन है, बार बार यही आता है क्वेश्चन, ठीक है। आंसर दो, ठीक है, आंसर दो। सुनो देखो एक चीज बता दो, ठीक है, देखो एक चीज बता दो, मैं बताता हूँ ध्यान से, ठीक है। ये वाला फिगर कहीं दिख रहा है, अब इसी बात है, ये कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 5 होगा, नहीं होगा तो कितना हो जाएगा 5। अब सुनो उसके बाद देखते हैं, ये वाला स्क्वायर, ये पॉइंट कितना होगा 5 होगा ना, नहीं 5 नहीं होगा, कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 4 है, क्योंकि ये वाला स्क्वायर इसमें मैंने गिन लिया है कि नहीं है। सुनो देखो, ये वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा टोटल 5, और इसमें स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। हालांकि 5 होना चाहिए, क्योंकि देखो 4 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये वाला स्क्वायर को मैंने इसमें गिन लिया है, ठीक है। सुनो कुल मिला जुला के बस यही कहना चाहता हूँ, यदि ऐसा फिगर आएगा ना तो ऊपर में 5 होगा, और चाहे कितना भी नीचे जुड़ते जाए हमेशा क्या रहेगा 4 4 4 ऐसे जुड़ता जाएगा, खत्म, ठीक है। अरे 4 चौका 4 × 4 कितना होगा 16 + 5 कितना होगा टोटल, कितना हो जाएगा 21। समझाया। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और फिर आएगा। सुनो यदि ऐसा फिगर आएगा तो सबसे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और चाहे कितना नीचे जुड़ते जाए इसमें क्या होगा 4 4 4 4 4 4 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला स्क्वायर इसमें ये वाला स्क्वायर इसमें गिन चुका हूँ, ठीक है। समझ आगे नहीं आ गया, ठीक है। और ये लेक्चर देखो, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। आपको पता नहीं है लेकिन ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है, खासतौर पे एसएससी के एग्जाम में। और सुनो ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर का केस ए खत्म। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को लेक्चर समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान सुना, अब लिखते हैं हम केस बी, और ये लास्ट टॉपिक होगा केस बी, और उसके बाद हम अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल, और अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल, और उसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है। लिखो केस बी। केस बी क्या होता है? जब रो कॉलम के बराबर न हो। व्हेन रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। व्हेन रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जब पंक्ति स्तंभों के बराबर न हो तो। ठीक है, अब ध्यान सुना, जरूरी थोड़ी ना होता है कि हमेशा रो कॉलम के बराबर होता है, जरूरी थोड़ी ना होता है। अब बताऊंगा कैसे। अब ध्यान सुना, इसमें मैं कम से कम 3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद लेक्चर फिनिश कर दूंगा। आज के लिए इतना ही होगा। ठीक है, अब ध्यान सुना। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे? ठीक है, आंसर दो। यहाँ पर कुल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे? अब बोर्ड देखो, देखो कैसे। देखो हम पहले क्या करते हैं, रो और कॉलम की अलग अलग नंबरिंग कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3। सोच बता दो, यहाँ पे रो कॉलम के बराबर है? नहीं बराबर है। यदि बराबर आता है और हम स्क्वायर की संख्या पता करनी हो, हम क्या करते हैं, रो और कॉलम की अलग अलग नंबरिंग करके उसको स्क्वायर करके उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे बराबर है? नहीं बराबर है। सुनो, अब यहाँ पे टास्क बढ़ जाता है थोड़ा सा। यदि रो कॉलम के बराबर नहीं होता है और हम स्क्वायर की संख्या हमें पता करनी हो, तो सबसे आखिरी वाले रो को सबसे आखिरी वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब कितना होगा? 4 × 3। रुको, अभी और है, खत्म नहीं हुआ है। और सुनो, और उसके बाद क्या करेंगे, रो से और कॉलम से एक एक माइनस करेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक कोई जीरो ना जाए, चाहे रो चाहे कॉलम, कोई एक जीरो ना जाए। अब देखते हैं, 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2, आपस में मल्टीप्लाई। 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1, आपस में मल्टीप्लाई। और उसके आगे करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात करेंगे, 2 - 1 1 और 1 - 1 कितना होगा? 0। और आपको पता है, मुझे पता है, किसी भी डिजिट को या फिर नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आ जाता है। इसका आंसर मतलब ये खत्म। अब देखते हैं कितना हो जाएगा। अरे 4 × 3 = 12, 6 और 2 कितना हो जाएगा? टोटल 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। देखो, यदि स्क्वायर की संख्या हमें पता करनी हो, अब रो कॉलम के बराबर नहीं होता, तो क्या करते हैं, सबसे आखिरी वाले रो को सबसे आखिरी वाले कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 × 3 ये होगा। और उसके बाद क्या करते हैं, रो से एक माइनस, कॉलम से एक माइनस, और आप जो रिजल्ट मिलता है आपस में मल्टीप्लाई। 4 - 1 3, 3 - 1 कितना होगा? 2, आपस में मल्टीप्लाई। 3 - 1 कितना होगा? 2, 2 - 1 कितना होगा? 1, आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, काम खत्म कितना होगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, और बस 2 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, रब कर दूं। देखो, अब अगला क्वेश्चन, देखो मेरा काम खत्म और अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब लिखो बताओ, यहां पर कुल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे? ठीक है, आंसर दो, आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। ठीक है, देखता हूं, मैं देखता हूं। अरे यहां पे क्या होगा? 1 2 3 4 5, यहां पे 5 क्या है? रो है। 1 2 3 4, 4 क्या है? कॉलम है। ठीक है, रो कॉलम के बराबर है? नहीं बराबर है। ठीक है, जब रो कॉलम के बराबर नहीं होता है और हमें स्क्वायर की संख्या हमें पता करनी हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे आखिरी वाले रो को सबसे आखिरी वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। अब सुनो कि यहाँ कितना हो जाएगा? 5 × 4। अब उसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, रो से एक माइनस, कॉलम से एक माइनस, रो से एक माइनस, कॉलम से एक माइनस, रो से एक माइनस, कॉलम से एक माइनस। उसके आगे करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कॉलम कितना हो जाएगा? अरे 0 हो जाएगा। अरे देख लो यार, 1 - कितना होगा? 0।
ठीक है, इसके आगे नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि सुनो, कुल मिला जुला के बस यही कहना चाहता हूँ, रो और कॉलम कोई भी एक आना चाहिए, ठीक है, उसके आगे नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आंसर करो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 कितना होता है 40 हो जाएगा, ठीक है। समझ नहीं आ गया, ठीक है, समझ ना। अब लिखो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, पूरा मैंने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब लिखो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और अगले लेक्चर में ध्यान सुनना, ये लेक्चर पूरा चलेगा और अगले लेक्चर में आपको मैं कराऊंगा रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे बता देना जल्दी से, ठीक है, यहाँ पे बता देना जल्दी से कुल कितने स्क्वायर होंगे, आंसर करो। और ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो, ठीक है, और लिख करो, बिना कॉपी पेन उठाए करो यार, ठीक है। देखता हूँ, मैं करता हूँ, देखते हैं, ठीक है। कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। रो कॉलम के बराबर नहीं है, जब रो कॉलम बराबर होता है हम क्या करते हैं, चाहे रो का चाहे कॉलम का किसी एक का स्क्वायर करके स्क्वायर करते हैं, बराबर नहीं है हम क्या करते हैं ऐसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, रो से कॉलम से 1 माइनस करते हैं, कितना होगा 6 और यहाँ कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 5 × 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 × कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 3 × 1, उसके बाद नहीं करेंगे, क्यों, ऑब्वियसली बात 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना होगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 6 × 4 = 24 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 3 11 15 कितना होता है 26 और 26 और 24 कितना होता है 6 4 10 और 2 कितना होगा 5 कितना होगा 35 और 50 कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा 85, ठीक है। हाँ, मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, मेरा बस काम इतना है आपको शॉर्ट देना और आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ आपके घर में या फिर आपके पड़ोस में छोटे छोटे बच्चों में जो 2 में 3 में 4 में पढ़ते होंगे, उनका मैथ की बुक ले लिया करो, उनका कैलकुलेशन किया करो यार, ठीक है। क्योंकि हमेशा 30 तक स्क्वायर याद करना चाहिए और हमेशा 20 तक क्यूब याद करना चाहिए और जितना टेबल याद कर सके उतना याद कर लो यार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर सभी को समझ आया होगा और यदि समझ आया होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर कर दो और थोड़ा सा लाइक कर दो। आपका लाइक मोटिवेशन मुझे, आपका लाइक और शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है, अगले लेक्चर बनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम करेंगे रेक्टेंगल और उसी लेक्चर में करेंगे ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। तो उसी साथ मैं अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर डियर स्टूडेंट।